माशाल्लाह जी माशाल्लाह। डॉलर के दर्जात तो काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं। शायद हमारे दर्जात तो इतने ज़्यादा बुलंद नहीं होते, लेकिन डॉलर के दर्जात काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं। अभी भी 207 रुपये तो ऊपर कुछ पैसों का हो गया है। पेट्रोल भी कल महंगा हुआ है, डीज़ल भी महंगा हुआ है, बिजली तो पहले महंगी है, डॉलर भी ऊपर जा रहा है, अभी और महंगाई आएगी। तो अभी हालात तो कुछ ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। सोचा नहीं था कि ये तो पता था इस गवर्नमेंट ने कुछ करना तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना नहीं सोचा था कि ये गवर्नमेंट इतनी नाकाम होगी, इतनी ज़्यादा नाकाम होगी कि अभी इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं कि डॉलर ऊपर ही जा रहा है, डॉलर नीचे नहीं आ रहा। और वैसे भी आपको पता है ज़्यादातर चीज़ें तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो जब चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं तो उनके लिए हमें डॉलर्स की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास डॉलर ही नहीं होंगे तो चीज़ें कैसे इंपोर्ट होंगी। और इसी की वजह से लोड शेडिंग में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए ये कहा गया है कि बिजली कम इस्तेमाल करें। जो उनका नाम नहीं मुझे ज़हन में आ रहा, वो कह रहे थे कि चाय की एक प्याली भी कम कर दें, चाय पीनी भी कम कर दें। ठीक है, किसी हद तक ठीक है, चाय की प्याली भी कम कर दें, आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे ये घी खाना भी बंद कर दें, क्योंकि वो भी ज़्यादातर इम्पोर्ट होता है। फिर कहेंगे गंदम भी बंद कर दें, क्योंकि वो भी पहले हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर बाद में हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हमें कहेंगे कि खाना कम कर दें, ये भी कम कर दें, वो भी कम कर देंगे, और अल्टीमेटली ये होगा कि हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे भी चाहे तो कम ही पीनी चाहिए। इन्होंने यही करना है, जो भी अशिया गरीब आवाम के इस्तेमाल में है वो सब बैन कर देंगे। ये खुद तो ये कुछ प्रोड्यूस करते नहीं हैं, बाहर से जो भी चीज़ें आती हैं उन्हें बैन कर देंगे जो गरीब आवाम के इस्तेमाल में। बाकी जो लग्जरी आइटम्स हैं वो तो सब इस्तेमाल कर ही रहे हैं अमीर लोग, उन पर कोई बैन शैन नहीं है। अब आम आवाम पूरी तपी हुई है, वो पूरी कोशिशों में है कि कब ये उतरेंगे और नई हुकूमत आएगी और हमारे हालात कुछ बेहतर करेगी। आवाम इसी उम्मीद में है, लेकिन जब भी नए वोट भी होंगे तब भी बहुत सारा खर्चा होगा, वोटों में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। वो जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है वो फिर वोट्स में खर्च होगा। जो वोट्स अरेंज करने में जो भी निज़ाम होता है, इसका जो भी खर्चा होगा वो हमारे पैसों से ही होगा। अल्टीमेटली नुकसान तो पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तानी ख़जाने को है नुकसान। हमें आम आवाम का तो शायद उससे भी कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि हर बार जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो यही कहती है कि पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, पिछली हुकूमत ने ये किया, हम सिर्फ डिफ़ॉल्ट होने से बचा रहे हैं अपने मुल्क को, क्योंकि पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। जब भी नई हुकूमत आती है तो यही कहती है, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। ये नहीं कहती कि हम फ्यूचर में क्या। असल बात तो ये होनी चाहिए ना, मिसाल के तौर पर जब पिछली बार पीटीआई की गवर्नमेंट बनी तो वो भी पीटीआई की गवर्नमेंट भी 2-3 साल तो यही कहती रही है ना कि पिछली हुकूमत ने क्या किया, कुछ नहीं किया, पिछली हुकूमत ने बहुत निज़ाम को ख़राब किया। लेकिन बात करने का मकसद ये है, अगर अवाम ने इमरान खान को वोट दिए हैं, पीटीआई को आगे लेकर आई है, तो अवाम इसीलिए पीटीआई को आगे लेकर आई है कि पिछली हुकूमत जो पीएमएलएन की थी उन्होंने कुछ नहीं किया, अब आप हमें कुछ करके दिखाएं। तो ये जब नई हुकूमत आती है, ये बजाय कि ये बताने के कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या हमारी पॉलिसीज़ होंगी जिससे पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये यही कहते रहते हैं कि पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, क्योंकि अवाम को तो पता है पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अवाम ने तो इसलिए आपको वोट दिए। अब आप बताएं ना, आपने फ्यूचर में क्या करना है, कौन सी ऐसी आप पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, कौन सा आप ऐसी गिद्दर सिंगी को अप्लाई करेंगे जो आप पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। अभी भी जब इलेक्शन होंगे तो हमें जिसको भी मुंतखब करना है उनसे हमें पहले पूछना चाहिए कि भाई आप ऐसी कोई 10-20 पॉलिसीज़ हमें दिखाएं कि आप ये काम करेंगे। दूसरी पार्टी से भी पूछें, तीसरी पार्टी से पूछें, जितनी भी पार्टीज इलेक्शन में खड़ी होंगी उनसे पूछा जाए कि हाँ आपके फ्यूचर में क्या प्लान होंगे, आपके फ्यूचर में क्या प्लान होंगे, आप पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, आप पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ये हमें उनसे पहले पूछ लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमें कुछ एक्चुअल काम करके दिखाएं, ना कि वो भी यही कहते रहें कि पहली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, जो कि हमें पता है पहली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अब सारी अवाम को नई हुकूमत का इंतज़ार है, तो देखते हैं कब इलेक्शन होते हैं और कब नई हुकूमत आती है और पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर करती है।